everyone, welcome to PW UGC Net and welcome to our session. So UGC Net examination जो है ये कंडक्ट होता है all across for 87 subjects. So हमारी जो आंसर की आई थी 16th of August को, वो आंसर की आई थी सिर्फ 84 सब्जेक्ट्स के लिए. 3 सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, कॉमर्स एंड इंग्लिश की आंसर कीज नहीं आई थी. एंड अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिक नोटिस जो एनटीए ने रिलीज किया था ऑन 16th of August को, इस नोटिस में इन्होंने ये बोला है कि इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी का जो एग्जामिनेशन है वो रिकंडक्ट कराएंगे. नाउ कीपिंग दिस डेवलपमेंट इन माइंड, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो परेशान हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्या ये सारे जो एग्जामिनेशंस रिकंडक्ट हो रहे हैं इससे आपके रिजल्ट्स में कोई फर्क पड़ेगा, क्या आपका रिजल्ट डिले होगा, क्या आपका फाइनल आंसर की डिले होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका नोटिफिकेशन डिले होगा. तो ये कुछ क्वेरीज हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता है, हमारा रिजल्ट नहीं आता है. आई नो दिस इज अ टाइम जब काफी ज्यादा एंग्जाइटी बिल्डअप होती है. तो एक बार हम ये नोटिस रीड करके देखते हैं कि क्या इससे एक्चुअली हमारे रिजल्ट्स में कोई फर्क पड़ेगा एंड एक टेंटेटिव टाइमलाइन क्या है जो हमें अपने दिमाग में रखना है. Most of you already know this. This is for some students जो अभी भी confused हैं, little bit you want some timeline और clarity. तो देखो, ये था हमारा पब्लिक नोटिस जो एनटीए ने रिलीज किया था 16th of August को, जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इंग्लिश, कॉमर्स, सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे रिगार्डिंग मल्टीपल एरर्स, और एनटीए ने कमिटी बनाई थी टू इंक्वायर एंड लुक इनटू द एरर्स. ठीक है, इस कमिटी ने बहुत सारी चीजों को देखा एंड फाइनली कमिटी ने रेकमेंड किया कि भाई फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन के लिए इनका जो पेपर है वो रिकंडक्ट कराया जाएगा. ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नाउ जो इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी वाले कैंडिडेट्स हैं इनके री एग्जामिनेशन के डेट्स आ चुके हैं जो इस नोटिस में दिया हुआ था, जो 16th अगस्त को आया था, विच इज 9 सितंबर एंड सोशियोलॉजी हो गया हमारा 10 सितंबर. नाउ कीपिंग दिस डेवलपमेंट इन माइंड, आंसर की हमारी 16th को निकली थी, तो आपका चैलेंजिंग विंडो 16 से 18th ऑफ अगस्त के बीच में था. तो जो बाकी 84 सब्जेक्ट्स हैं आपने अपने आंसर की इसको चैलेंज कर दिया है. अब क्या इनके री एग्जामिनेशन की वजह से हमारे फाइनल रिजल्ट्स में कुछ डिले देखने को मिलेगा? तो द आंसर इज फ्रैंकली नहीं, क्योंकि जब हम इस नोटिस के और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग रिजल्ट प्रोसेसिंग. इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो 84 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स हैं जिसके आंसर कीज हमने इशू किया है, ये सारे जो हैं स्पेशली इनका जो भी रिजल्ट होगा, इट विल नॉट बी डिलेड ड्यू टू रिकंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स. मतलब ये 3 सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन रिकंडक्ट हो रहे हैं 9th and 10th सितंबर. टू बी वेरी फ्रैंक, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस, इस डेट से वो 84 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है कि जिस समय हम आंसर कीज चैलेंज करते हैं उसके 13 से 15 दिन के बीच में हमारी फाइनल आंसर की आती है. यूजुअली जब फाइनल आंसर की आता है उसी के 2-3 घंटे बाद रिजल्ट भी आ जाता है. ठीक है, आजकल ऐसा ही होता है कि मुस्लिम 4 hours 6 hours बाद रिजल्ट आ जाता है. तो इनका एंड क्योंकि ऑलरेडी चीजों में डिले हो चुका है, तो ये फिर से यही करने वाले हैं कि फाइनल आंसर की निकालेंगे, उसी के जस्ट में भी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रिजल्ट अपना आ जाएगा. तो अगर इन्होंने ये सीधे सीधे कह रखा है कि 84 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स डिले नहीं होंगे बिकॉज ऑफ री एग्जामिनेशन जो 9th and 10th सितंबर को होने वाला है, विच मींस कि अगर हम ये जनरल टाइमलाइन लेके चलें 13 to 15 डेज, तो देखो भाई यहाँ पे 3 सिनारियो है. सबसे पहला सिनारियो ये है कि जो हमारा रिजल्ट है वो 15 दिन में आ जाएगा जनरली जैसे होता है. तो कीपिंग दिस इन माइंड, मतलब जो फर्स्ट सिनारियो है वो है अगस्त एंड से लेके ऑब्वियसली हमारा सितंबर का जो फर्स्ट वीक है. ठीक है, तो अगर हम पुराने टाइमलाइन के हिसाब से चलें तो हर एग्जामिनेशन में यही होता था, आंसर चैलेंजिंग के बाद 13-15 डेज बाद अपना फाइनल आंसर किया, रिजल्ट आ जाता था. तो इस सिनेरियो के हिसाब से अगर एनटी एक्चुअली ऐसा चलता है, सो दिस इज गोइंग टू बी अगस्त एंड एंड मे बी सितंबर फर्स्ट वीक. अब देखो दूसरा प्रोबेबिलिटी इसमें ये है कि क्योंकि एनटीए को लेके इतने सारे कंट्रोवर्सीज हो रखे हैं, लास्ट टाइम आपको पता ही है मल्टीपल सब्जेक्ट्स के जो आंसर्स हैं वो फिर से चेंज हुए थे इवन आफ्टर फाइनल आंसर की के आने के बाद भी. एंड इस बार भी आपने देखा है कि कुछ मेजर सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस जिसमें चैलेंज किए गए वो काफी ज्यादा है. एंड मे बी एनटीए दिस टाइम विल नॉट रिस्क इट, क्योंकि देखो इतने सारे कंट्रोवर्सीज हैं, सबकी नजर अभी एनटीए पे है. तो मे बी ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो ले, ताकि वो प्रॉपर से जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज करे, ताकि उसमें डिस्क्रिपेंसी ना हो. तो अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो भी अगर उन्होंने स्पेसिफिकली देखो ये दे रखा है विल नॉट बी डिलेड ड्यू टू रिकंडक्ट, तो भी आप मान के चल सकते हो सेकंड सिनेरियो में कि मे बी
ये वही 9th के पहले ही आए, ठीक है। सो फर्स्ट सिनेरियो इसकी भाई अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में अपना आ जाएगा, जो जनरल आता है। या तो सेकंड सिनेरियो में हो सकता है 3-4 दिन और टाइम लग जाए, बिकॉज मे बी एनटीए दिस टाइम वांट्स टू गिव अ प्रॉपर आंसर की उसको डबल चेक करने के बाद, ताकि कोई इश्यूज ना हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। थर्ड प्रोबेबिलिटी कुड बी कि एक बार इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए, उसके बाद आपके आंसर की जाएंगे, बट उसका ज्यादा सिनेरियो लगता नहीं है, क्योंकि जब वो साफ साफ ये मेंशन कर चुके हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉपर टाइमलाइन है वो यही जाता है, विच इज अगस्त 10 टू फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, दैट्स द फर्स्ट। सेकंड कुड बी कि अगर वो थोड़ा टाइम लगाते हैं तो मे बी ये 10th तक जा सकता है, बट अगेन डिपेंडिंग कि अगर वो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं कंपेरेटिवली पिछले अटेम्प्ट से ज्यादा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है चलो आंसर किया गया, हमारा रिजल्ट आ गया, हमारा दिसंबर 2026 का एप्लीकेशन कब आएगा? तो देखो, एप्लीकेशन मतलब जो नोटिफिकेशन है वो तब आएगा जब इन सारे सब्जेक्ट्स के आंसर कीज आ जाएं और इनका चैलेंजिंग विंडो हो जाए और इनका फाइनल आंसर कीज आ जाए। तो दैनिक भास्कर में कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल निकला था जिसमें यह कहा गया था कि एनटी ऑफिशियल्स ने यह बोला है कि जो आपका नोटिफिकेशन है अक्टूबर का, वो नोटिफिकेशन जो दिसंबर का नोटिफिकेशन है हमेशा अक्टूबर में ही आता है, एंड दे विल मेक श्योर कि अक्टूबर में ही आपका नोटिफिकेशन आए। तो ऐसा एक आर्टिकल में निकला है इन दैनिक भास्कर कि अक्टूबर में ही नोटिफिकेशन आएगा जैसे वो आता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, एंड क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स ही हैं जो री एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो सितंबर एंड तक इनका आपको आंसर कीज भी आ जाएगा, इनका चैलेंजिंग विंडो भी आ जाएगा, इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। सो दिस विल गो रियली फास्ट, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का इवेंचुअली आंसर कीज निकल चुका होगा फाइनल वाला, और आंसर रिजल्ट भी आ चुका होगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, इनका भी प्रोसेस बहुत फास्ट जाएगा, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। तो उस हिसाब से आपका जो नोटिफिकेशन है फॉर दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन वो अक्टूबर में ही आएगा। तो आप ये मान के चलो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा। जनरली हमारा एग्जामिनेशन दिसंबर एंड जनवरी मिड तक जाता है, वही सेम टाइमलाइन आपका होगा। तो अगर आप पढ़ नहीं रहे हो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो रिगार्डिंग द टाइमलाइंस, आप प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मोस्टली आपका जो टाइमलाइन है एग्जामिनेशन का वो वही होगा। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, दिसंबर एंड टू जैन मिड तक हमारा एग्जामिनेशन जो है वो होगा, ठीक है। सो दीज आर टेंटेटिव टाइमलाइंस डिपेंडिंग ऑन अभी जो नोटिस जो है वो निकल रखी है। नाउ लेट अस सी कि इसमें और क्या अपडेट्स होते हैं। आफ्टर दिस वी विल नोटिफाई फर्दर, बट रिमेंबर ये एक आइडिया है, टेंटेटिव टाइमलाइंस है, ठीक है। एंड आपको दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना शुरू कर देना है, सो डू नॉट वेट, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तक काफी टाइम हो चुका होगा। तो प्लीज आप पढ़ना शुरू कर दो, एंड इसके अलावा कोई भी अगर अपडेट होता है तो वी विल लेट यू नो। थैंक यू।